गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज भी एक ठंडी ठंडी सी सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है 2-3 दिन से। इतना मैं अलीगढ़ में होती हूँ वहाँ नहीं लगती, क्योंकि वहाँ भट्टी भी है और उधर थोड़ा कम भी है। इधर पड़ जाता है थोड़ा हिल स्टेशन टाइप। और तो इतनी ज़्यादा ठंड है, बट क्या आज मुझे हेयर वॉश करने थे, इसलिए मैंने हेयर वॉश किया है। अभी मैं नहा कर आई हूँ। टाइम हो रहा है 11:15, सॉरी 12:10, 12:10 हो गई। और अभी मैं नहा कर आई हूँ, रेडी हुई हूँ और होपफुली अच्छी लग रही हूँ। और मेरे भाई के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम कर रहा है। बाकी जो है मम्मी और प्यून के साथ मटर छिलवा रही है बाहर। शायद आज चावल बनेंगे या कुछ और बनेगा, नॉट कन्फर्म। और अभी नहा धो के आई हूँ, ठंड लग रही है। बट अभी मैंने जर्सी इसलिए नहीं पहनी है ऊपर से, क्योंकि बाल खोलूँगी मैं तो मुझे ऐसा लगता है जर्सी में बाल हो जाते हैं। मेरे बाल जल्दी से सूखते भी नहीं है, हैवी होते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं अभी ऊपर जाऊँगी जहाँ धूप है, वहाँ अपने हेयर थोड़े से सुखाऊँगी। धूप में बैठना मुझे पसंद नहीं है, रंग डार्क हो जाता है। सनस्क्रीन लगा रखा है मैंने, बट हल्का फुल्का बैठ जाऊँगी तो मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बाल सूखते ही नहीं है कभी भी। इसलिए वहाँ पर जाऊँगी मैं। और बाकी जो बनेगा वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगी। और रही बात घर जाने की, तो अभी घर जाने का कुछ ऐसा प्लान ही नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा अभी। वैसे भी यहाँ ठंड है तो पीहू यहाँ थोड़ी सेफली रहती है, जेके को भी ऐसा लगता है। और उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिन बाद आना, तो मे भी 1-1.5 हफ्ता तो अभी मैं यहीं रहूँगी। और फिर देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ के ब्लॉग कम इसलिए होते हैं कि मुझे डेली रूटीन समझ में नहीं आता, वही होता है तो मैं वही डेली रूटीन डालती रहूँ, तो मुझे अजीब लगता है। बट कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ रोज़ डाल पाऊँ। और बस अभी तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी, रेडी हो गई। अब मैं बाल सुखाने जाना है मुझे ऊपर। मेरे बालों की हेडेक बहुत ज़्यादा है, मैं ड्रायर भी नहीं लाई हूँ कि सुखा लूँ। और बिना धूप के वैसे सूखते नहीं हैं, मेरे बाल शुरू से हैवी हैं इसलिए। और उठ तो मैं सुबह 6 बजे गई थी, 6 बजे उठ जाती हूँ। सॉरी, जेके का फ़ोन आता है तो 6 बजे उठा देते हैं मुझे। उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग वगैरह जो भी है कर लेती हूँ। तो उठना तो ऐसा नहीं है कि लेट हो जाए, डेली उठ जाती हूँ। बस संडे को ये हो कि छुट्टी हो तो जेके लेट उठते हैं, तो मैं थोड़ी सी लेट उठती हूँ। वरना यहाँ भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, वरना वो उठा देते हैं फ़ोन करके। बस यही सब चल रहा है। अब देखते हैं क्या बनेगा। और कल हमने बनाया था गाजर का हलवा, और वो रात में थोड़ा लेट बना था, इसलिए मैंने ऐड नहीं करा। आज मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की बर्फ़ी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट दिखाऊंगी। और यही सब चलेगा। तो चलिए मैं करती हूँ अभी आप लोगों से बात थोड़ी देर में। तो गुड मॉर्निंग गाइज, ये है नेक्स्ट डे मेरे ब्लॉग का। और थोड़ा थोड़ा होके बन पा रहा है, कम्प्लीटली बन ही नहीं पा रहा है। आप बताइएगा मुझ में कितना चेंज है। और अभी मैंने जस्ट पहनी थी, क्या पहनी थी मैंने, अपनी लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। और मेरा जो भाई है इतना बदतमीज़ है कि तू साड़ी पहन, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, घाघरा वगैरह। इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अभी जाऊंगी मैं खाना बनाने। उससे पहले जेके की आ रही कॉल, मुझे उनसे बात करनी है, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी आप लोगों से। तो यहाँ पर बन रहे हैं ये दाल पालक। और वॉइस ओवर में सुबह सुबह कर रही हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ी आपको अजीब लग सकती है। और दाल जो है अरहर की ली है मैंने, सिर्फ अरहर की ली है। उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा पालक की, लगभग 1 कटोरी ही पालक होगा, मतलब ज़्यादा पालक की क्वांटिटी नहीं की है मैंने, बस थोड़ा सा पालक मिक्स किया है। तो सिर्फ दाल में पालक डालकर, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक डालकर मैं इसे बॉईल कर दूंगी। वैसे इसी स्टेज पर आपको टमाटर भी डालने हैं, पर मेरी मम्मी टमाटर कम खाती है, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। तो ये नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर ही मैं इसे सीटी लगने के लिए रख दूंगी, और लगाऊंगी 3 से 4 सीटी, यहाँ जल्दी बन जाएगी, इसलिए 3 से 4 सीटी में डन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक साइड में बन रहे हैं आलू पालक, जो कि मम्मी ने छौंके थे। दाल पालक मैंने चढ़ा दी, उसमें सीटी लग गई है, बट अभी मैंने ओपन नहीं किया है कुकर। और मिर्च वगैरह और ये जो लहसुन वगैरह सब मैंने तड़के का आइटम रेडी कर लिया है। कोकी को भूख लग रही थी, इसलिए तवे पर है ये थोड़ा हाफ फ्राई टाइप ऑमलेट, जो मैं उसके लिए बना रही थी। उसे नई नई डिश खाना अच्छा लगता है, तो उसी के लिए बन रही थी। और मैंने स्पेशली उसी के लिए बना दी, जब भी आती वो बनवाता ज़रूर है, तो ये मैंने उसके लिए बनाई थी। दूसरी साइड जो है, ये जो आलू पालक हैं जो मम्मी ने छौंके थे, वो भी रेडी से हो गए, बस अभी ने चटकाना है थोड़ा। इनका पानी जलाना है बस मुझे। आलू वगैरह सब अच्छे से गल गए हैं, और वो जो ऑमलेट था वो भी रेडी हो गया है बस। और मैं वेट कर रही हूँ कोकी के आने का, वो पीयू के पीछे लगा रहता है, तो पीयू के साथ आ रहा है। उसने अपना ये नाश्ता बहुत इंजॉय करा।
और वो ऊपर नीचे करवाती रहती है बस उसे। और दोनों मामा भांजी का प्यार एकदम भाई बहन वाला है, एक दूसरे के साथ लगे ही रहते हैं, एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते। और वो खुश हो गया इसे देख के और उसने बहुत इंजॉय भी करा, मतलब दोनों ने बहुत इंजॉय करा, दोनों ने मिल बांट कर खाया। अब आप देखिए वो नौटंकी करेगा कि बहुत गंदा है। ये ऐसा ही है। और फिर मैं बोलूंगी ना कि दे दे, नहीं मैं खाऊंगा, अच्छा है। तो दोनों मैंने मिल बांट कर खूब अच्छे से खाया, ये खूब एंजॉय किया। तो यहाँ पर मेरी दाल बिल्कुल रेडी है, जैसी मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे ही बनी है। और पालक इसमें ऐसे नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल पालक पालक, बट हाँ इसका टेस्ट और इतना मिक्स्ड है कि इसका टेस्ट आएगा इसमें। और मैंने छौंक के टाइम थोड़े से टमाटर काट ही लिए थे। ये है मेरी छोटी सी कढ़ाई जो मैं मम्मी के लिए लाई थी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल, मैं सरसों का तेल यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा डालूंगी मैं सरसों का तेल। आप चाहे रिफाइंड घी जिसमें भी तड़का लगाते हैं लगा सकते हैं, बट मैं डालूंगी सरसों का तेल। और बस इस तेल को डालकर, करीब 2 चम्मच ही तेल लिया है मैंने, बड़ी चम्मच है ये। और इसे थोड़ा अच्छे से गर्म कर लूँगी। ये खूब अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी हींग। और थोड़ी सी हींग के बाद डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा। और ये खूब अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। सॉरी, पहले मैंने हरी मिर्च डाली है, मतलब मम्मी के पहले हरी मिर्च डालते नहीं, मैं हरी मिर्च डालती हूँ तो इसलिए मैं भूल गई। और हरी मिर्च के बाद ही मैं जस्ट लहसुन ऐड कर दूँगी। लहसुन को खूब अच्छे से भूनूंगी, एकदम ब्राउन करूँगी। और इसमें प्याज वाला तड़का नहीं लगा रही हूँ, सिंपल लहसुन हरी मिर्च वाला है। बस उसमें मैंने टमाटर बाद में थोड़े से ऐड कर लिए थे। बाकी आप एज इट इज़ इतना ही तड़का भी लगाएंगे दाल में तो बहुत टेस्ट आएगा, अच्छी लगेगी सर्दियों के अकॉर्डिंग। और बस लहसुन आप देखिए मेरा खूब अच्छे से भुन गया है। तो इसके बाद मैं इसमें वो जो मैंने टमाटर काटा था, वो सिर्फ आधा टमाटर है, आधा टमाटर को काट के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे खूब अच्छे से भून लूँगी, या जब तक टमाटर गल जाते हैं तब तक भूनूंगी मैं इसे। और बस इसमें हल्की सी लाल मिर्च ऐड करके मेरा तड़का रेडी है, इसे मैं दाल में मिक्स कर लूँगी। और ये रेडी है मेरी दाल पालक, जो कि बहुत टेस्टी बने थे। मुझे तो अच्छे लगे थे, बाकी सबको थोड़ा मिर्च कम लगी थी, बट टेस्टी सबको लगे थे। तो बताइएगा कैसी लगे आपको मेरी दाल पालक। और यहाँ पर पीयू अपनी नाना नानी के साथ बैठी इंजॉय करे। धूप हल्की है बट यहीं बैठी थी। सामने आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ट्रेन आती रहती है जो पीयू को बहुत पसंद है। जब देखो ट्रेन ट्रेन करती रहती है। ये लोग शायद नीचे कुछ देख रहे हैं इसलिए इधर फोकस नहीं है। तो ये अपने नाना के साथ ही लगी रहती है, नाना से तो बस बहुत लाडली है नाना की। तो ये अलीगढ़ में बहुत अच्छा देख ले नहीं, जल्दी पागल है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और अब इसलिए 3:30 बजे ही मैं चाय बना रही हूँ, 4 बजे की जगह, क्योंकि ठंड में तो ठंडी सॉरी गरम गरम चाय पीने का मन होता है। क्या कर रहा है, मैं बना लूँगी ना। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय। और ये जेके लाए मम्मी के लिए थे, बट मैंने लगा लिया, इसमें बिल्कुल हवा नहीं आती, अच्छा लगता है। और इसलिए आज मैंने साड़ी भी नहीं पहनी, मैंने यही पहन लिया है। और बहुत ही सही में धूप, सुबह से धूप ही नहीं निकली, वहाँ तो निकल भी रही है और हवा भी चल रही है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि कल बारिश हो गई थी इस वजह से। तो मैंने सोचा शाम के टाइम भी अपना ब्लॉग जो स्टार्ट कर ली। क्या कर रहा है ये, करना चाहिए, डाल चुकी हूँ मैं, सब कर पाऊँगी। तो बस इसलिए ठंड ठंड में, और मे भी आज हमारे शायद चिकन बन जाए, बिरयानी या चिकन। तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट फिलहाल तो ठंड के मज़े लूँगी मैं गरम गरम चाय पी के, क्योंकि सीरियसली ठंड लग रही है। पीयू अभी अभी जगी है, मम्मी उसे ऊपर ले गई है पापा के पास। और हम तो सोए नहीं थे, हम तब से उधम कर रहे थे। मैं और कोकी मज़े करते रहते हैं। कोकी ऐसा कर देगा इधर, ये शर्मीली बहू है ये मेरी, क्या करें मेरी शर्मीली बहू है बहुत गिर गया, ज़्यादा ही शर्माता है। मेरी बहन के ब्लॉग में आता है, बट मेरे ब्लॉग में आने में इसे दिक्कत होती है।
तो चलिए पी लेती हूँ मैं एकदम मजेदार सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर के साथ नहीं खा। तो मैं पीने जा रही हूँ अपनी मज़ेदार सी गरम गरम चाय। इसमें डाल देती हूँ मैं दूध। उल्टा ना सब चाय मेकिंग। और मेरी चाय रेडी हो गई है। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर बाद चाय वाय पी के। मज़ा आ जाता है, हम बहुत मस्ती करते हैं। अलका तो रह नहीं पाती, मैं भी जून में रहना है तब मैं भी आऊँगी, बट मैं तो रह लेती हूँ, तो हम खूब मज़े करते रहते हैं। हे गाइस, तो चाय वाय पीने के बाद मैं आई हूँ ऊपर घूमने के लिए। मैं रोज़ यहाँ ऊपर वॉक करती हूँ। ऊपर मैं इसलिए आती हूँ कि नीचे भी बहुत स्पेस है, पर प्यू वगैरह खेलती रहती है, फिर वो मम्मा मम्मा करती है, तो मैं ऊपर आ जाती हूँ इससे बेटर। और आधा घंटा कुछ हो गया मुझे वॉक करते करते। होपफुली जब तक मैं घर जाऊँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कांटा हो जाऊँगी, पर हाँ जेके को जो डिफरेंस है वो दिखना चाहिए कि हाँ पतली हो गई है थोड़ी बहुत ही सही। बट और फिलहाल तो मैं एक नया चैलेंज है, मतलब एक चैलेंज वीडियो है 7 दिन का, जो स्पेशली मेरे लोअर वैली फैट है वो जाना चाहिए, तो उसी के लिए मैं वो एक्सरसाइज कर रही हूँ। देखती हूँ 7 दिन में कितना फ़र्क लगता है। वैसे पहले से बहुत लगता है मुझे फ़र्क खुद में, और साथ साथ में अपने फिर ये जो शोल्डर फैट वगैरह होते हैं, आर्म फैट वगैरह होते हैं, इन सब पर वर्क करूँगी। फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टमी है, मेरा बेली फैट ही कम हो जाए। खैर ये तो धीरे धीरे की बात है, एकदम नहीं होता जब एकदम बढ़ता नहीं है तो। और फिर यहाँ रही हूँ। आप लोगों को आज रेसिपी कैसी अच्छी लगी? कुछ ना कुछ हम बना ही लेते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनता है। मेरे घर में हमेशा से सिंपल खाना ही बनता है, और मैं डाइटिंग पर हूँ तो और सिंपल बनता है, वरना मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जे के भी ठीक ठाक हैं, उनके पास एक और शादी का है था 15 कल, हाँ कल वो शादी है, और उसकी शादी की जो मेन है उनकी इतना वेट था कि मैं जाऊँगी, और उनकी शादी ऐसे टाइम पे आई है, मैं घर हूँ। और पता भी जेके को कल ही लगाया, मतलब एक दिन का गैप है, तो एक दिन में इतनी दूर से जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब जाना पॉसिबल है, पर ऐसी वो नहीं है ना कि अभी हमें जाना ही नहीं था, इस वजह से तो नहीं जा पाएंगे हम। मैं तो नहीं जा पाऊँगी, जेके जाएंगे ऑफ कोर्स। और बस चल रहा है, मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ, जेके वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय मतलब अकेले क्या एंजॉय होता है, बट हाँ सबके साथ लगे रहते हैं वो। और ये है हमारा हॉल जहाँ मैं घूम रही हूँ, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हैं, ये हैं जैसे ये अलका की फ़ोटो लगी हुई है, ये उसके हनीमून कह सकते हैं, हनीमून की फ़ोटो है। और शैतान बच्चे आ गए हैं यहाँ पर। ऊपर क्यों आई है? कॉपी वो थी तो एक उसमें कॉपी थी। प्यू सबको परेशान करती रहती है, अब देखिए ऊपर नीचे भाई करने न देगा। पहले वो पता ना सेब में लग गई कपड़े, पता ना क्या। कौन? मम्मी। चल मैं तेरा काम बाद में लगी ऐसे देखो। रह रहा है। तो ये बनने हमारे घर में राजमा चावल, जो मम्मी बनाएंगी जहाँ तक ऐसा ही दिख रहा है। और मैं तो फिलहाल तैयार होकर बैठ गई हूँ। जेके से बात करी है, सही है। वो जो मैंने अपनी नंद की शादी बताई थी वो आज है, बट पता नहीं घर से कोई आ रहा ही नहीं आ रहा, वो जाएंगे नहीं जाएंगे उनका भी अभी कंफर्म नहीं है। अब पीयू तो बस यहाँ क्रीम लगाती रहती है, लो क्रीम लो, बस उसे 24 घंटे क्रीम चाहिए, क्रीम चाहिए, क्रीम चाहिए। लो क्रीम लो, इधर आओ। कभी बोरो प्लस, कभी फेयर एंड लवली, इसी में लगी रहती है बस वो। और कोकी के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो अभी मैं उसका एग्ज़ाम कराऊंगी। और फ़िलहाल तो वो गेम खेल रहा है, कल भी मैंने उसका एग्ज़ाम करा दिया, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं है स्कूल वाली, तो एग्ज़ाम तो कैसे ही करा दो। यहाँ बैठे हैं मेरे कान्हा जी ठंड में आराम से। ठंड बहुत ज़्यादा है, बेशक धूप निकल गई, आज भी 11 बजे धूप निकली है, बट ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप पूछिए मत, हाथ भी ऐसे हो जाते हैं। तो वही बस। और आज हमारे क्या बनना है खाने में? राजमा चावल बनने, और राजमा चावल खाएंगे। ये ऐसा शर्माता है, धूप में बैठने का मन नहीं, क्योंकि इतना धूप नहीं लगती, इतनी हवा लगती है ठंडी ठंडी, तो हम बैठ रहे हैं। वो तो अपनी क्रीम लगाने में मस्त है बिल्कुल, उसे तो कुछ पूछिए ही मत। नाना और मामा की दीवानी है वो बस, और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल उसे। कौन पापा, कहाँ पापा, पापा भी नहीं, बंद नहीं कर, हाथ में लग जाएगी उसके। यही सब चल रहा है, और कुछ खास नहीं चल रहा है। जो खास है वही अपडेट होता रहता है रोज़। एक मतलब सिमिलर सी लाइफ चल रही है मायके में, एंजॉय, बस ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं या बताऊं। मुझे राजमा देखने के लिए बुलाया जा रहा है।
ये तो वैसे ही दिख रहे हैं, छोटे छोटे ना कुछ, कोई कोई इसमें वैसा है, कोई कोई है और कोई कोई गल गया। तो ऐसा करो ना, कुकर में छौंक के और सीटी लगा दो। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ला मैं बनाऊँ, हटो। तो मैं बनाऊंगी राजमा। ला मैं बनाऊँ, मस्त बनाऊंगी। मेरी मम्मी को मेरे हाथ की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, मिर्च बना 2 दिन से मैं इनके हाथ की सब्जी खा रही हूँ, इतनी मिर्च डाल रही हैं। मैंने अपनी दाल बनाई थी कल, मैंने तो वो खाई थी दोनों टाइम। इनकी सब्जी में मुझे मिर्च लगती है बहुत ज़्यादा। और अब मैं जाऊँगी एप्पल खाऊँगी। वैसे मेरे पापा ने मेरे लिए चीकू मंगाया, मैंने उनसे बोला था चीकू मंगाने के लिए। चीकू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जे के भी मेरे लिए फल वल लाते हैं, पर वहाँ मुझे ऐसा टाइम नहीं लगता कि मैं खा लूँ। यहाँ मुझे टाइम दिखता है तो मैं खा लेती हूँ। तो अब मैं खाऊँगी एप्पल, कभी अमरूद भी खा लेती हूँ। फलों की कमी नहीं होती, मेरे पापा कंटिन्यू खाते हैं। इसलिए पापा गए ऊपर कबूतर को चुगाने के लिए, मतलब उन्हें दाना डालने के लिए हमने, और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं भी बस जाऊंगी, एप्पल खाऊंगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे और मैं दिखाऊंगी मेरी मम्मी ने कैसे राजमा चावल बनाए हैं। वैसे मैंने कल इसी ब्लॉग में एक रेसिपी ऐड है, और ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे ही वो बनाती हैं, बस वो मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालती हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल है। बेटा गले में लग जाएगी। तो चलिए मैं जाके एप्पल खा लूँ। कुछ ऐसा ले लियो ना, घर में सज जाए। एक्सेल वाला ही लाना ना। हाँ हाँ एक्सेल। देख ऐसे ताली बजाए, देख रही है।